हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू एंड चैप्टर का नाम है एंगल्स एंड टर्न्स। इसका ऑलरेडी हम पार्ट ए कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी ना देखा हो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं ताकि आपको उसके आगे की चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आज की क्लास जो है वो है हमारा पार्ट बी, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 36 से 35 तक हमने ऑलरेडी अपनी पिछली क्लास में कंप्लीट कर ली है। अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सी तक कर लिया था कंप्लीट, जिसमें हमने एंगल और टर्न्स दोनों के बारे में पढ़ लिया था। अभी एंगल के ऊपर ही डिपेंड हम क्या करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, लुक एट द एंगल फॉर्मेशन। यहाँ पे हमें एंगल का फॉर्मेशन देखना है। अब आपको हर जगह ना एंगल बना के दिखाया नहीं जाएगा, आपको एंगल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे एंगल दिख रहा है ना। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि इसमें देखो ये एंगल बना हुआ है, ऐसा एंगल हर जगह नहीं आएगा। आपको ऑब्जेक्ट्स में ही एंगल फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर है लुक एट द एंगल फॉर्मेशन बिटवीन द लेग्स ऑफ दीज तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये लोग कुछ पोजेस कर रहे हैं योगा करते हुए। ठीक है, इनके पोजेस से इनके लेग के एंगल्स को आपको देखना है कि अभी तक आपने देखो 90 डिग्री 180 डिग्री के बारे में नहीं पढ़ा है, वो मैंने एडिशनली आपको बताया था। अभी आपने एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल और कंप्लीट स्ट्रेट एंगल के बारे में 4 एंगल्स पढ़े हैं अभी तक, है ना। आगे भी और आएंगे। आइडेंटिफाई वेदर द एंगल्स आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट और स्ट्रेट। ऐसे ही हमें इन सब में बताना है कि कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, कौन सा राइट एंगल है, ठीक है, कौन सा स्ट्रेट है। तो इसके बीच का एंगल देखो इस तरीके का बन रहा है, तो ये एंगल आपको क्या दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री से कम का है ना। राइट एंगल से कम का एंगल हम उसको क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर एक्यूट एंगल। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर एक्यूट एंगल। ये वाला एंगल देखो यहाँ पे 90 डिग्री का ही बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि जो पूरा एल शेप बनाता है उसे हम क्या बोलेंगे कि वो राइट एंगल है ना। पूरा एल शेप कहीं भी बनता हुआ आपको दिखाई देगा तो वो राइट एंगल होगा। तो यहाँ पर ये पूरा एल शेप दिख रहा है, मीन्स ये क्या हो गया, राइट एंगल। ठीक है, और राइट एंगल की डिग्री कितनी होती है, 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये राइट एंगल से भी ज्यादा है ना, ये राइट एंगल से भी ज्यादा का एंगल है, मींस ये हो गया यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। आगे समझ में। इसके बाद यहाँ पर देखो ये भी क्या है, ये भी 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल है, राइट एंगल से ज्यादा एंगल है। ये भी क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, है ना। और ये पूरा स्ट्रेट एंगल दिख रहा है आपको, ये जो पोज आपको यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा स्ट्रेट है ना। तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो ये यहाँ पर एंगल क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया। ठीक है, स्ट्रेट एंगल ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब ये तो सारे क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अब यहाँ पर आता है एंगल मेजरिंग टूल, जिससे आप डिग्री में एंगल्स को फाइंड करेंगे, है ना। एंगल्स को डिग्री में फाइंड करेंगे, 1/4, 2/4, 3/4, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। लेट अस मेक आर टूल टू मेजर टर्न्स। ठीक है, हमें टर्न्स को मेजर करने के लिए, मैंने बताया था टर्न्स जब होगा तब जाकर एंगल बनेगा, है ना। तो यहाँ पर टर्न्स को मेजर करने के लिए कुछ टूल्स बन रहे हैं। पहला है, आपको बनाना है ये, ठीक है, कट आउट अ सर्कल फ्रॉम अ ट्रेसिंग पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक 8 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, आपने एक सर्कल लिया है ना, आप क्या करोगे इसको, अब आपको ये करना है कि आप उनको फोल्ड करते जाओगे, हाफ में फोल्ड करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एंड यहाँ पर आपको टोटल 8 टाइम्स फोल्ड करना है पेपर को। ठीक है, 8 टाइम्स पेपर को आप फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर आपको ये डॉटेड लाइंस ऐसे दिखाई देंगी। ठीक है,
अटैच अ स्ट्रॉ टू द सेंटर एंड मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट एज शोन। ठीक है, यहाँ पर हम इस ट्रे को स्ट्रॉ को यहाँ भी लगा सकते थे, यहाँ भी लगा सकते थे, यहाँ भी लगा सकते थे, कहीं भी हम इस स्ट्रॉ को लगाएंगे और वही हमारा हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस स्ट्रॉ को यहाँ पे लगाया है और इसी को बना दिया स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट ए, है ना, इसको बता दिया यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट ए, नाम दे दिया पॉइंट ए। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट ए है। सेकंड क्या करना है आपको, नाउ ट्राई दिस, शो 1/8 टर्न ऑफ द स्ट्रॉ। इसका 1/8 टर्न कितना होगा, जब ये एक बार घूमेगा, है ना, ये हो जाएगा इसका 1/8 टर्न। जब ये वन टाइम स्ट्रॉ को हम उठा के यहाँ पे रखेंगे, देखो ये टोटल पूरे 8 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, एक पार्ट को कवर करेगा, जब ये स्ट्रॉ उठा के हमने यहाँ पे रख दिया तो इसने क्या किया, इस पूरे एक पार्ट को कवर किया है ना, तो ये इसका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/8 पार्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर दो पार्ट की बात करें तो ये यहाँ से एक बार इधर आएगा फिर एक बार इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2/8 पार्ट हो जाएगा, है ना, कि इसने दो शेडेड पार्ट को कवर कर लिया, या फिर दो शेडेड पूरा पार्ट उसने क्या किया है, डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर कर लिया। ठीक है, शो अ 2/8 टर्न, ये भी हमने बता दिया। शो अ 1/4 टर्न, 1/4 टर्न हम किसको बोलते हैं, जो राइट एंगल का टर्न होता है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टर्न क्या होगा, 1/4 टर्न होता है ये पूरा, है ना, ये पूरा कौन सा टर्न होता है, 1/4 टर्न होता है। ठीक है, कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, ये हो गया 1 2 3 4, तो ये पूरा क्या हो गया, इसका 1/4 टर्न हो गया। ठीक है, इसके बाद है शो अ 3/8 टर्न। 3/8 टर्न मतलब अब इस पूरे 8 पार्ट से हमें इसका थर्ड टर्न निकालना है, तो एक बार ये टर्न हो गया, एक बार यहाँ तक टर्न हो गया, और थर्ड बार के लिए एक बार और हम इसको यहाँ तक टर्न कर देंगे, तो ये पूरा जो पार्ट होगा वो 3/8 टर्न हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टर्न्स को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट एंगल यू हैव मेड विथ अ 2/8 टर्न। क्या बनाया हमने यहाँ पर 2/8 टर्न लेकर, यहाँ पे हमने क्या किया था, ऐसा ही होता है, ये हो गया 1/8, ये हो गया 2/8। ठीक है, दोनों को लिया तो वो क्या बन गया, वो बन गया 1/4 टर्न, मतलब क्वार्टर टर्न, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1/4 टर्न उसने बनाया है। ठीक है, 1/8 टर्न इज हाफ ऑफ अ क्वार्टर टर्न, ये तो पता ही है, हाफ हाफ मिलके क्या बना दिया, फिर क्वार्टर टर्न बना दिया। तो यहाँ पे जो 1/8 टर्न होता है वो कितना होता है, वो हाफ ऑफ क्वार्टर टर्न मीन्स 1/4 पार्ट का भी आधा पार्ट होता है ना। अब है व्हाट एंगल यू हैव यू मेड विथ 4/8 टर्न। 4/8 टर्न से आपने कौन सा एंगल बनाया है, तो 4/8 कहाँ पे होगा, 1 2 3 और यहाँ तक हो गया 4, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, ये पूरा एंगल बन जाएगा स्ट्रेट एंगल, मतलब 180 डिग्री का एंगल, है ना। तो ये हो गया यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल बन रहा है यहाँ पर, है ना। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू टर्निंग बाय 5/8 6/8 7/8, है ना, एंड 8/8। जैसे ही यहाँ पर ऊपर का पूरा कंप्लीट होगा, जैसे ही न्यूमरेटर इक्वल्स टू डिनोमिनेटर होगा, मतलब वो क्या करेगा, पूरा एक होल टर्न कंप्लीट कर लेगा, है ना। चेक व्हेन यू हैव कंप्लीटेड अ 3/4 टर्न एंड अ फुल टर्न। ठीक है, तो कब आप 1/4 टर्न को कंप्लीट कर रहे हैं, कब आप हाफ टर्न को कंप्लीट कर रहे हैं, 3 टर्न 4 टर्न, ये सारी चीजें आपको उसमें कर करके प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, नाउ कट आउट 1/8 पार्ट एंड 2/8 पार्ट ऑफ द सर्कल एंड पेस्ट देम ऑन अ थिकर पेपर ऑन और कार्डबोर्ड। ठीक है, यूज दीज एज एंगल मेजरिंग टूल। कैसे भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे फैन बनाया था, है ना, पेपर फैन, उस पेपर फैन से हमने एंगल को मेजर किया था, एंगल बनाया था, है ना,
तो ऐसे ही आपको इधर करना है, 1/8 ले लो या फिर 2/8 ले लो, कटिंग करके फिर आप उससे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ गया, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, 37 पेज पे, है ना। इस 37 पेज पे आपको क्या दिखा रहे हैं, let us think in the following circles the end point of half, 1/4 और 1/8 टर्न्स आर शोन, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे टर्न्स दिए हुए हैं। ड्रॉ एरोज टू शो द स्टार्टिंग पॉइंट, हमें स्टार्टिंग पॉइंट को शो करना है। तो ये है हाफ टर्न, हाफ टर्न यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिए, स्टार्टिंग पॉइंट हमें बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आके ये जो एरो है वो यहाँ पर है, मींस हमें इसका हाफ टर्न शो करना है। तो मतलब ये कहाँ पर होगा, ये इसका इधर होगा, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट, तब जाकर इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ कंप्लीट किया है, हाफ टर्न, है ना। तो ये होगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही इसमें हमें 1/8 टर्न बताना है। तो 1/8 टर्न अगर ये यहाँ पर है तो स्टार्टिंग भी इसका हाफ पे होगा, तो ये यहाँ भी हो सकता है और इधर की साइड भी हो सकता है, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे। तो चाहे आप यहाँ से स्टार्ट करो चाहे यहाँ से, तो वो क्या होगा, यहाँ पर 1/8 टर्न होगा, ठीक है। और 1/4 के लिए तो यहाँ पर मेजरिंग एंगल होना चाहिए, देखो डिस्टेंस जो इसका पार्ट होता है वो पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। हम यहाँ पर इसके 4 पार्ट्स बनाएंगे ऐसे ऐसे, तब ये जाकर कंप्लीट होगा, है ना। ये पार्ट 1 2 3 4 पार्ट हो गए। अब इसका हमें 1/4 करना है, तो ये या तो यहाँ पे होगा स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे होगा। इन दोनों में से कोई एक पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो आप कोई सा भी बना सकते हैं। ऐसा ही सेम इसकी तरह आपको इसमें भी बनाना है, तो ये वाला आपको खुद से करना है, जैसा मैंने इसमें बताया है वैसा ही आपको इसमें भी करना है, ठीक है। और ये करने के बाद आपको होमवर्क जो है वो कहाँ पे सेंड करना है, इसके आगे और भी दूंगी, और जो अभी तक दिया है वो सारी चीजें आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करनी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो बच्चे ग्रुप में ऐड है अच्छी बात है, जो ऐड नहीं है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप ग्रुप में ऐड होंगे, देन आपको ये सारे होमवर्क्स यहाँ पे सेंड करने हैं और आपको इसकी पिक्चर क्लिक करके भेजनी है, ठीक है। अभी जो होमवर्क दूंगी वो भी जो पिछली वीडियो में दिया था वो भी, और आगे भी जिसमें चैप्टर्स में मैं आपको होमवर्क देती जाऊंगी, आपकी प्रैक्टिस के लिए वो सारे होमवर्क्स आपको वहीं पे ग्रुप में सेंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, है ना। अब इसके आगे यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पर है, नाउ कट आउट अ सर्कल फ्रॉम आवर ट्रेसिंग पेपर फर्स्ट, ठीक है। फोल्ड द सर्कल इन हाफ, इसको हमने हाफ में फोल्ड कर दिया, ठीक है। एंड देन फोल्ड इट अगेन इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, अटैच अ स्ट्रॉ एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब आपको इसे 3 बार पॉइंट करना है ना। 3 बार आपको इसको पॉइंट करते हुए आपको इसे फोल्ड करना है। एक बार फोल्ड किया तो ये हाफ बन गया, दूसरी बार फोल्ड करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो 1/4, मतलब इसके 4 पार्ट्स हो जाएंगे। फिर दोबारा से हम उसको फोल्ड करेंगे तो फिर वो 1/8 पार्ट बनेगा, है ना। इसके बाद नहीं 1/8 नहीं बनेगा, 1 2 3 6 बनेगा, ठीक है। फिर मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट एंड शो द टर्न्स इक्वल टू 1/6 2/6 एंड सो ऑन अंटिल यू कंप्लीट अ फुल टर्न। तो मतलब फुल टर्न कंप्लीट होते होते आप कितने टर्न्स ले लोगे, 1 पार्ट करके 6 टर्न्स ले लोगे। एंड जैसे ही 6 टर्न्स यहाँ पे कंप्लीट होंगे, ये पूरा एक क्या बना देगा, कंप्लीट टर्न बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, ये पूरा कंप्लीट टर्न बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कट आउट 1/6 पार्ट एंड 2/6 पार्ट ऑफ द सर्कल, फोल्ड 1 ऑफ द 1/6 पार्ट इनटू हाफ। ये वैसे ही है जैसा अभी अभी हमने ऊपर किया था, बट उसमें 8 पार्ट्स हमने बनाए थे, इसमें 6 पार्ट बनाए हैं। वैसे इसको अगेन फोल्ड एंड फोल्ड करते हुए आपको सारी चीजें करनी है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर, कैन यू गेस व्हाट टर्न ऑफ द स्ट्रॉ विल बी इक्वल टू हाफ, है ना। कौन सा टर्न जो है ना, वो हाफ के इक्वल होगा। तो आप उसको टर्न कर करके देखोगे,
अगर 6 पार्ट है तो उसके आधा पार्ट, जैसे 6 है टोटल पार्ट्स, तो 3 पार्ट के बाद वो हाफ टर्न हो जाएगा, है ना। 8 पार्ट होगा तो फिर वो 4th टर्न के बाद, 4 पार्ट के बाद वो हाफ टर्न बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर इक्वल टू हाफ ऑफ 1/6, मतलब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 3 पार्ट्स को कवर करना पड़ेगा, तब जाके वो हाफ टर्न को कंप्लीट करेगा, ठीक है। दिस इज द सेम एज अ 1/12 टर्न, सेम है। देखो ये सारे 1/6 है, अभी पहले टोटल 6 पार्ट्स है, ठीक है। अगेन उसको सबको फोल्ड कर दिया तो वो फिर उसका भी हाफ हाफ होते होते ये जो पार्ट्स होंगे इक्वल पार्ट्स, वो उसका डबल हो जाएगा, मतलब फिर टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है। पेस्ट दीज पार्ट्स ऑन अ थिकर पेपर और बोर्ड, वैसा ही है सेम टू सेम ऊपर जैसा, एंड यू कैन यूज देम एज अ एंगल मेजरिंग टूल, ठीक है। ऐसे ही आप इसको पेपर किसी हार्ड चीज पे पेस्ट कर लो ताकि वो जल्दी खराब ना हो, देन आप उसको एंगल मेजरिंग टूल की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम आ जाते हैं पेज नंबर 38 पे। इसमें आपको एक्सरसाइज दिया है ना, क्या एक्सरसाइज दी है, लेट अस डू, हाँ, guess the measures of each of the angles shown below, then check using your एंगल मेजरिंग टूल जो अभी आपने बनाया है उसका यूज करके आपको देखना है। यू मे नीड टू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर्स ऑल्सो, स्टेट वेदर ईच ऑफ द एंगल इज एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो अब आपको एंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री से कम का एंगल है। 90 डिग्री में बार बार बोल रही हूँ, समझ जाना, राइट एंगल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये राइट एंगल से कम के सारे एंगल्स हैं तो हम इनको बोलेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। हम इनको बोलेंगे यहाँ पर एक्यूट एंगल। ये भी जो एंगल है वो 90 से कम का है, आई मीन राइट एंगल से कम का है, सो ये भी क्या हो गया यहाँ पर, एक्यूट एंगल, ठीक है। इसके बाद ये वाला एंगल भी राइट एंगल से कम है तो ये भी एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये चारों के चारों आपको खुद से करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना है ग्रुप में, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, मैंने 3 करा दिए, कैसे आपको आइडेंटिफाई वो करना है, और देन आपके पास यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है उसी के अंदर आपको आंसर लिखना है, ठीक है। लिखना कैसे है वो भी मैंने आपको बता दिया है, इसको कंप्लीट करना है। अगर किसी में आपको पूरा एल शेप बनता हुआ दिख रहा है, चाहे वो सीधा है, चाहे टेढ़ा है, चाहे कैसा भी है, उल्टा पुल्टा, लेकिन पूरा एल शेप बन रहा है एल, तो इसका मतलब वो राइट एंगल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, सेकेंड क्वेश्चन इज गेस द मेजर्स ऑफ द टर्न्स मेड बाय द एरो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, वेरीफाई विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स मेजरिंग टूल, ठीक है। एंगल मेजरिंग टूल का यूज करके आपको ये बताना है, जैसे आपके पास अभी 1/4 टर्न का होगा, है ना, 1/8 टर्न का होगा, 1/6 टर्न के कार्डबोर्ड आपने जो पेस्ट करके कट पीस बनाया है वो होगा, उससे आप मेजर करके ये बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास पहला दिया हुआ है 1/4 प्लस 1/8, ये पूरा हो गया यहाँ पर 1/4, ये पूरा हो गया यहाँ पर 1/8, है ना। 1/4 का भी हाफ होता है 1/8, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों पार्ट को जब मिला दिया तो ये कितना बन गया टर्न्स, और 3/8 टर्न बन गया, क्योंकि इसका भी हाफ करोगे आप तो 1 2 3 पार्ट्स हो गए 3/8 के, है ना। आप सबसे छोटा वाला यहाँ पे पार्ट देखते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, है ना, ठीक है। और ये तो आपको पहला किया हुआ है, दूसरा करते हैं, दूसरा ये रहा, ठीक है। इसमें भी देखो आपको क्या बताना है कि इसने कितना कंप्लीट किया है, इसमें भी हाफ लिया है, मतलब ये 1/8 है ना। तो ऐसे ऐसे इसमें क्या होगा, ये 1/4 है, ये 1/4 है, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/8 टर्न इक्वल्स टू यहाँ पे कितना बन गया, ये मैं पूरा करके बता रही हूँ आपको, है ना। तो ये पूरा 1/4 टर्न, ये पूरा 1/4 टर्न, और ये 1/4 का भी हाफ है, मतलब ये हो गया 1/8 टर्न। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 1, इसका हाफ करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5/8 टर्न हो जाएगा, है ना। आ गया समझ में, ये हो जाएगा यहाँ पर 5/8 टर्न,
ठीक है, आ गया समझ में? चलो यहाँ पर ये तो 1/4 ही हो जाएगा, आई मीन 1/8 ही हो जाएगा, है ना, ये 1/8 टर्न हो जाएगा। एंड ये आपको बताना है, ये देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इजी है। ये यहाँ पे 1/8 का भी हाफ किया है, ठीक है, 1/8 का भी हाफ किया है, ये इस हाफ का भी हाफ है, ठीक है। तो अब ये कितना बन गया, 8 2 16, 1/16 पार्ट है ये। तो अब आपको जो फ्रैक्शन में बनाना है वो 16th वाले पार्ट से बनाना है कि इसमें कितना बनेगा, है ना। तो यहाँ पे इसके भी 2 पार्ट्स होंगे, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब आप इसको काउंट करके लिखेंगे तो कितना फ्रैक्शन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/16 टर्न हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछना, ठीक है। अब है थर्ड क्वेश्चन इज मेजर ईच एंगल इन द गिवन शेप, ठीक है, इस पूरे शेप में हमें इन एंगल्स को मेजर करना है। राइट द मेजर ऑफ द एंगल्स इन टर्म्स ऑफ टर्न्स एंड डिस्क्राइब वेदर दे आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपको कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है, इसमें आपको एंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं, एक मैं करूंगी बाकी के 2 आप करोगे, ठीक है। तो इसमें जो सबसे हार्ड है वो तो वो वाला ही, कोई भी हार्ड नहीं है, एक ही कराऊंगी, बाकी 2 आप होमवर्क में करेंगे, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है। ये दोनों आपको होमवर्क में करना है। एंड आज का होमवर्क आज, अच्छा एक और बात, जो मैं होमवर्क देती जाती हूँ वो प्लीज आप मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड किया करो, इससे मेरा कोई फायदा नहीं है, इससे आपकी ही प्रैक्टिस होगी, ठीक है। आपको जितना ज्यादा समझ में आएगा, इससे क्या होगा, जैसे मैंने एक करा दिया तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बाकी आपको ये करने के बाद आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने ये करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, आपने सुन लिया और आपको आ गया, ऐसा नहीं होता है। खास करके मैथ्स में तो बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ सुन के आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ सुन के आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर है ये राइट एंगल से कम है, तो ये यहाँ पर हो गया एक्यूट एंगल, ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा एक्यूट एंगल, ठीक। और ये भी यहाँ पर मुझे 90 डिग्री से कम का ही लग रहा है, राइट एंगल से कम का एंगल, तो ये यहाँ पर ये भी हो गया एक्यूट एंगल, ठीक है। ऐसे ही आपको एंगल्स को, आपको एंगल के नाम लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जो एंगल है, यहाँ भी, तो आपको सिर्फ एंगल के नाम से आपको आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैसे, है ना, आपको लिखना कैसे है, आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ पॉइंट ई, ठीक है, एंगल ऑफ पॉइंट ई इक्वल्स टू, और जो भी यहाँ का एंगल होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 39, है ना। एंड फोर्थ क्वेश्चन है इसका, ड्रॉ एंगल्स फॉर द गिवन मेजर्स ऑफ टर्न्स यूजिंग द गिवन लाइंस। इस लाइन का यूज करके हमें एंगल्स बनाने हैं जो भी यहाँ पर टर्न्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाफ टर्न है, हाफ टर्न हमें इसका हाफ टर्न बनाना है। तो इसका हाफ टर्न कैसा बनेगा, इसके हाफ टर्न क्या होता है, बिल्कुल 180 डिग्री, मतलब स्ट्रेट एंगल बनता है, तो स्ट्रेट एंगल बिल्कुल सीधा बनेगा। तो मैं यहाँ की लाइन थोड़ी छोटी बना देती हूँ, ये यहाँ तक बना देती हूँ मैं, ठीक है। ये हो जाएगा इसका स्ट्रेट एंगल, ठीक है, हाफ टर्न, है ना। एंड इसका हमें बनाना है 1/4 टर्न, तो 1/4 टर्न जो होता है वो राइट एंगल का बनता है। अब राइट एंगल कितना होता है वो आप बना सकते हैं एल शेप, ठीक है। 1/4 टर्न, अगेन यहाँ पर क्या हो गया, ये राइट एंगल। सारे एंगल्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और आप यहाँ पे खुद से बनाएंगे, ठीक है ना। और 1/12 टर्न, तो 1/12 टर्न आपने देखा था बहुत छोटा होता है ना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इतना आप, ये भी नहीं, ये भी ज्यादा ही है, आप इतना यहाँ पे इसको 1/12 बना सकते हैं, ठीक है।
ये बन जाएगा। ऐसे ही आपको 1/8 का बनाना है, ये पूरा कंप्लीट करना है आपको। ये वाला भी क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे से पूछो, जो भी बच्चे आप मेरे से क्वेश्चंस के डाउट पूछेंगे वो मैं उसके लिए अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगी, अगर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो, ठीक है। चलो 5th क्वेश्चन है यहाँ पर, ड्रॉ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग टर्न्स इन योर नोटबुक, ठीक है। अब आपको ये वाला भी करना ही पड़ेगा, है ना, ये वाला भी आपका होमवर्क में है। हाफ टर्न का एंगल बनाना है, 1/4 टर्न का एंगल बनाना है। तो सबसे इजी तरीका क्या है कि आप सबसे पहले एक सर्कल बना लो, ठीक है। अगर आप सर्कल बना लेते हो, एक ही शेप पे रहना, देखो सर्कल के इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं इसीलिए सर्कल बोला। तो यहाँ पे आप सर्कल बना लो और इसी सर्कल में, ठीक है, आप इसी सर्कल का यूज करके सारे टर्न्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक में ही नहीं बना देना, सारे अलग अलग बनाना। जैसे इसके लिए अलग बना लिया, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, ऐसे सबके लिए अलग अलग बनाएंगे तो अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। 6th वाले में है, गेस द मेजर्स ऑफ टर्न्स द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक मेक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द इनिशियल पोजीशन ऑफ द मिनट हैंड एज गिवन, ठीक है। इनिशियल पोजीशन क्या होता है मैंने आपको बताया है ना। इनिशियल पोजीशन क्या होगा बेटा, जो भी हम जहां से भी हम हो, चाहे ये मिनट हैंड हो, कुछ भी हो, जहां से भी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ से स्टार्ट किया मूव करना और मैं पूरा राउंड होके आ गई, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, इस पॉइंट से, तो ये वाला जो पॉइंट होगा मेरा वो हो जाएगा इनिशियल पॉइंट, ठीक है। मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ से। ऐसा ही अगर मैं यहाँ पे कुछ बच्चे रेस करते हैं, स्टार्ट उन्होंने किया यहाँ से, रेस करते करते वो पहुंचे यहाँ तक, ठीक है, लेकिन स्टार्ट उन्होंने कहाँ से किया, यहाँ से। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मिनट हैंड हो चाहे आर हैंड हो, है ना, जो भी इनिशियल पोजीशन होता है वो 12 से होता है, क्योंकि स्टार्टिंग मिनट की हो चाहे आर की हो वो 12 से स्टार्ट होता है, इसीलिए इनिशियल पॉइंट और पोजीशन भी उसका 12 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताया है, ये जो वॉचेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, गेस द मेजर्स ऑफ द टर्न्स ऑफ मिनट हैंड, मिनट हैंड का देखना है, ठीक है, ऑफ अ क्लॉक मेक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द इनिशियल पोजीशन ऑफ द मिनट हैंड इज गिवन। इनिशियल पोजीशन आपको दिया हुआ है जो रेड से एरो है, ठीक है। ड्रॉ द फाइनल पोजीशन ऑफ द मिनट हैंड ऑन द क्लॉक फेस, डिस्कस योर रीजनिंग इन क्लास, ठीक है। यहाँ पे हमें सारे इनिशियल पोजीशंस दिए हुए हैं, हमें एंडिंग पॉइंट बनाना है, मतलब क्या बनाना है, फाइनल पोजीशन बनाना है। फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, जैसे इसका बताया तो ये हो गया इसका इनिशियल पोजीशन जहाँ से स्टार्ट किया, एंड जहाँ पे एंड किया वो हो जाएगा इसका फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये इसका हो जाएगा बेटा फाइनल पोजीशन जहाँ पे जाके इसने खत्म कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है, when the minute hand moves by 15 मिनट, अगर मिनट हैंड मूव कर रही है 15 मिनट से, ठीक है, तो it has made इसने कितना टर्न लिया है, इसने पूरा क्या कर दिया, हाफ टर्न, सॉरी 1/4 टर्न लिया है, ठीक है। इसने कितना टर्न लिया है, 1/4 टर्न इसने कंप्लीट किया है, ठीक है। इसके बाद सेकंड है, when the minute hand moves by 30 मिनट्स, ठीक है, वो 30 मिनट से मूव कर रही है, सो ये हो गया 30 मिनट, सो इट हैज मेड अ, उसने क्या कंप्लीट किया होगा, उसने पूरा हाफ पार्ट, हाफ टर्न कंप्लीट किया है ना, हाफ टर्न ऑफ अ सर्कल कंप्लीट किया है, ठीक है। अच्छा मार्क भी करना था ना, तो इसका यहाँ से है, अगर 15 है, 1/4 टर्न है, तो उसका जो फाइनल पोजीशन होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे F लिख देती हूँ। इसका जो फाइनल पोजीशन होगा वो कहाँ पे होगा, 12 पे, ठीक है। When the minute hand moves by 45 मिनट, है ना, अगर वो 45 मिनट कंप्लीट करती है, इट मींस उसने 3/4 टर्न कंप्लीट किया है ना, तो इट हैज मेड अ 3/4 टर्न ऑफ द सर्कल, ठीक है। और यहाँ पे इसका फोर्थ हो गया,
when the minute hand has turned by 1/12 of a full turn, it has moved by कितना हो गया वो 5 मिनट। अच्छा मिनट में लिखना है, हाँ तो ये कितना हो गया यहाँ पर मिनट में बताना है आपको, तो कितना हो गया 5 मिनट है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मिनट हो गए 5 मिनट उसने मूव किया है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है when the minute hand has turned a full circle, पूरा सर्कल उसने कंप्लीट किया है तो it has moved by 60 minutes है ना, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मिनट 10 20 30 सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 एंड 60, तो यहाँ पे 60 मिनट मिलकर क्या बन गए पूरा 1 आवर, ठीक है। तो यहाँ पे आर में नहीं पूछा था, मिनट में पूछा था, इसलिए मैंने 60 मिनट्स यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं पहले कितना बचा है ना। तो ये हो गया, ये ठीक है। तो ये जो 2 पेज बचा है इसको हम क्या करें, अभी कर ले क्या कंप्लीट, चलो कर लेते हैं है ना, इसको हम अभी ही कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपको दिया है विच डायरेक्शन, ठीक है। अब आपको क्या बतानी है, विच डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्या है ना। अब डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया बेटा कि आपको ये बताना है कि यहाँ पर विच डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको बताना है। एंड इन विच डायरेक्शन डू द हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव, कौन से डायरेक्शन में है ना, कौन से डायरेक्शन में। देखो क्लॉक जो है वो यहाँ से मूव करती है, ठीक है। तो यहाँ से मूव करेगी तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर वो कौन से डायरेक्शन में मूव करती है, इधर साइड मतलब राइट हैंड साइड, वो तो क्लॉक वाइज है, वाइज बताएंगे हम। तो यहाँ पे हो जाएगा कि वो क्लॉक वाइज मूव करती है। डायरेक्शन बताना है तो इधर का साइड क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है ना। वेस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट होता है एंड फिर से वो कहाँ पहुंचता है, नॉर्थ पे, ठीक है। द डायरेक्शन इन विच द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मूव इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। अच्छा मतलब मैंने ऐसे बता दिया क्लॉकवाइज भी है, एंड जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्लॉकवाइज मूवमेंट, द ऑपोजिट मूवमेंट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। जैसे अगर यहाँ पे हम इस वॉच का जो मूवमेंट है वो इस तरफ होता है, ऐसा है ना, हर वॉच का मूवमेंट ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो उल्टा घूमे, ऐसे इस तरीके से उल्टा घूमता है, तो फिर हम इसको बोलेंगे यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और डायरेक्शन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट, ठीक है। The creature below have made a quarter turn once. Take the direction in which they have moved. ठीक है, तो देखो अब आपको यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही बताना है। जैसे ये है, अभी ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे है, तो इसने क्या किया, ये इस साइड है, मतलब ये इधर से इधर मूव किया, मीन्स इसने क्लॉकवाइज टर्न लिया है, ठीक है। प्रैक्टिकली सोचो, सपोज करो कि आपके पास ये रियल का है, ठीक है, तो इसका रियल का है, अब ये फेस जो है वो इस साइड है, मतलब वो इधर घूम के तो आ नहीं सकता है ना। अगर आएगा भी तो उसका आईज जो है वो इस तरफ आएगा फेस, बट वो इस तरफ है, मीन्स वो इस तरफ से घुमा है, तो वो कौन सा डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे इसमें देखो अभी ये इस तरीके से खड़ा है और इसका जो फेस है वो इधर की साइड है, मतलब वो इधर मूव किया है, तो इधर जो मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, है ना, हम उसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। अब ऐसे ही आपको ये वाला और इन दोनों की डायरेक्शन आपको खुद से बतानी है, ठीक है, कि इनका मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में हुआ है। ओके, नाउ अब यहाँ पर आ जाता है ट्राई दीज, ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट व्हाइल ओपनिंग अ टैप। जब हम टैप को खोलते हैं, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन देखो, इस तरफ से टैप खुलती है, इस तरफ से टैप खुलती है, मतलब इसका डायरेक्शन क्या बन गया, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन गया, ठीक है। अनस्क्रैम्बिंग अ लिड और लूजनिंग अ नट
डू दे मूव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पर फन विथ टर्न्स। अब हमें टर्न्स के साथ फन करना है। पहला क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन इन अ क्लास आर प्लेइंग अ गेम इन विच द टीचर टेल्स देम द डायरेक्शन इन विच दे शुड रोटेट, है ना। टीचर बताएगा कि बच्चों को कौन से डायरेक्शन में मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, ठीक है। कंप्लीट द टेबल बाय फिलिंग द डायरेक्शन द चिल्ड्रन विल फेस ऑन कंप्लीटिंग द गिवन टर्न, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद उसको उसी फेस में डायरेक्शन मूव करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन भी आ गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला, जैसा मैंने आपको बताया था, है ना। तो जो यहाँ का डायरेक्शन होता है देख लो, अच्छा ईस्ट की तरफ है वो, तो वो जो है वो ईस्ट की तरफ होगा, है ना। यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी ये वाली, ये होगी ईस्ट की तरफ डायरेक्शन। ये मैप का डायरेक्शन होता है, ठीक है, ये मैप का डायरेक्शन होता है। वैसे नॉर्मली ईस्ट जो है वो इस साइड होता है, ठीक है। तो ईस्ट होगा यहाँ पर, ये नॉर्थ, ये जो होते हैं ना ये सारे मैप के डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, देखो द स्टार्टिंग डायरेक्शन इज गिवन इन द टेबल, ये है नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, स्टार्टिंग डायरेक्शन, है ना, आपको क्या बताना है, स्टार्टिंग डायरेक्शन आपको दिया हुआ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो चीजें आपको बताई है, एंड आपको टर्न्स दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 राइट एंगल क्लॉकवाइज, है ना, 2 राइट एंगल्स आपको बनाना है, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसका एंडिंग डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो जैसे इसने नॉर्थ से स्टार्ट किया, है ना, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है वो होता है नॉर्थ साउथ, ये होगा ईस्ट, और इधर होता है वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट इसने कहाँ से किया, नॉर्थ से। अब 2 उसने राइट एंगल लिए हैं, मतलब पहला यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, तो उसका एंडिंग जो डायरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, साउथ का होगा, ठीक है। कौन सा डायरेक्शन होगा, साउथ का डायरेक्शन होगा। वैसे ही इसने साउथ से लिया है 2 राइट एंगल, मतलब यहाँ और यहाँ, तो उसका जो अच्छा ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये इस तरफ से घूमेगा, ठीक है। तो ये इस तरफ जाएगा, तो मतलब फिर से इसका डायरेक्शन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन, उल्टा घूमेगा, है ना। और ईस्ट की तरफ से स्टार्ट हुआ है, मतलब 4 राइट एंगल्स लिए हैं, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से होगा, तो ये हो गया 1 2 3 4, तो ये वापस से कहाँ पे आ जाएगा, ईस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको ये सारे एंगल्स को देखने हैं, है ना, इन सारे एंगल्स को आपको देख के एंड कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड आपको दिया हुआ है, पद्मा इज फेसिंग द टॉय शॉप, ठीक है। पद्मा यहाँ पर खड़ी है ना, इसने अपना फेस जो है वो टॉय शॉप की तरफ कर रखा है, ठीक। तो व्हाट प्लेस विल शी फेस इफ शी टेक्स, तो कौन सा प्लेस होगा, व्हाट प्लेस विल शी फेस इफ शी टेक्स अ हाफ टर्न क्लॉकवाइज, अगर इसने क्लॉकवाइज मतलब इस ही डायरेक्शन में हाफ टर्न लिया है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ आइसक्रीम शॉप पे इसका फिर फेस आ जाएगा। तो कहाँ पे आ जाएगा, आइसक्रीम शॉप पे, ठीक है, आइसक्रीम शॉप पे इसका डायरेक्शन हो जाएगा, अभी नहीं, ठीक है। व्हाट अदर वे कैन सी टर्न्स टू फेस द सेम प्लेस, है ना, सेम प्लेस पे ही वो इस एंटी क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन मूव कर सकती थी, तब भी वो आइसक्रीम की तरफ ही उसका फेस होता, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको इस क्लास में जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ गया हो। ये हुआ है हमारा 2 पार्ट्स में, ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी।
2 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। पार्ट बी है जो हमारा चल रहा है एंड पार्ट ए ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो भी मैंने होमवर्क्स दिए हैं वो आपको सेंड करने हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। बाकी अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी सारी की सारी वीडियोस मिलती रहें।